साइंस अकेडमी चैनल आज आप लोगों के लिए धमाल सा टेस्ट लेकर आए हैं। जितना आप लोगों के क्लास 10th का जो फिजिक्स चैप्टर 3 चल रहा है उसमें जितना पढ़ाई हो चुका उतना तक के लिए हम लोग एक छोटा सा प्यारा सा टेस्ट लेकर के आए हैं। चलिए इस टेस्ट के माध्यम से आप ये देखिए कि आप ये 3 से 4 जो लेक्चर क्लास में करवाया गया उसके माध्यम से आप क्या सीख पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट है आपका, ये फर्स्ट टेस्ट है ना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है आपका, देखिए ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहला बात है कि हम लोग चैप्टर देखिए ध्यान से, टेस्ट किसका हो रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 में जितना हम लोग लेक्चर 1 देखे है कि नहीं, लेक्चर 2 देखे, लेक्चर 3 देखे, लेक्चर 4 देखे, इतना सारा का सारा जो हम लोग 4 तक लेक्चर देख लिए, उस लेक्चर 4 तक में जितना पढ़े उस सब के बारे में आपको अभी डिटेल से बताना है। एक एक करके आपको पूछा जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन के बताइए। हमारे जो पूरे बॉडी में यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिया, उस ज्ञानेंद्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया क्या है? तो हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया क्या है? तो बताइए क्या है वो? आँख है। आँख क्या सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया है? समझ गई बात को। पहली क्वेश्चन आपके लिए था, है ना। दूसरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। दूसरी क्वेश्चन है ना, कि दूसरी क्वेश्चन आपको बताना है कि बताइए आंखों का आकार कैसा होता है? आंखों का आकार कैसा होता है? तो आंखों का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। आंखों का आकार कैसा होगा? गोलाकार होगा। आंखों का आकार किस पर निर्भर रहता है? ध्यान से देखो, आंखों का आकार जो होता है ना, आंखों का आकार किस पे निर्भर रहता है? तो कचाव द्रव पे। किस पे निर्भर रहता है? कचाव द्रव पे निर्भर रहता है। आंखों का जो आकार निर्भर रहता है किस पे? कचाव द्रव पे निर्भर रहता है। उसके बाद चौथा हम लोग बात करें आंखों का जो गोलाकार, यानी कि आंखों का जो आकार गोलाकार होता है, वो गोलाकार आकार को हम लोग क्या कहते हैं? तो गोलाकार आकार को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। उसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। आगे हम लोग बात करेंगे, बताइए आंखों के सबसे बाहरी भाग को, आंखों की सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? कॉर्निया कहेंगे, है ना। कॉर्निया कहेंगे। आंखों के सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है? नेत्र लेंस होता है ना। कौन सा लेंस हो जाएगा? नेत्र लेंस होता है। आगे की बात हम करें कि बताइए कि हमारे आंखों में, यानी कि हम बात करें कि नेत्र लेंस में, है ना, नेत्र लेंस में प्रकाश कहाँ से होकर के मतलब कि नेत्र लेंस में प्रकाश से, यानी कि नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस से प्रकाश कहाँ से होकर के, है ना, उसमें कहाँ से होकर के जाता है, यानी कहाँ से होकर, नेत्र लेंस से प्रकाश कहाँ से होकर के जाएगा? तो नेत्र लेंस में जो प्रकाश है कहाँ से होकर के जाता है? तो पुतली से होकर के जाता है। कहाँ से होकर के? पुतली से होकर के जाता है। आगे की बात करें कि आंखों में प्रकाश कहाँ से होकर के जाता है? तो आंखों में प्रकाश कहाँ से होकर के जाएगा? बताइए कॉर्निया से। कहाँ से होकर के? यानी कि आंखों के जो अंदर जाता है ना, प्रकाश कहाँ से होकर के जाता है? कॉर्निया से होकर के जाता है। आगे की ओर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए कि बताइए कि हमारे आंखों का रंग, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे आंखों का रंग, यहाँ पे क्या लिखा है? क्या हमारे आंखों का, यानी आंखों का जो रंग होता है, आंखों का रंग किस पर निर्भर रहता है? तो हमारे आंखों का रंग किस पर निर्भर रहेगा? आइरिस पर। किस पर निर्भर रहता है? आइरिस पर निर्भर रहता है। आगे की ओर हम बात करें, ध्यान से देखिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि बताइए हमारे आंखों में, हमारे आंखों के नेत्रदान में क्या दिया जाता है? हम लोग नेत्रदान, यानी कि जब नेत्रदान किया जाता है तो आंखों को किस भागों को दिया जाता है? तो कॉर्निया को। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। अगले 9वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बताइए कि नेत्र लेंस में, यानी कि नेत्र लेंस का हम लोग बात करें कि हमारे आंखों में, हमारे आंखों में पाए जाने वाले लेंस का क्या नाम है? तो हमारे आंखों में पाए जाने वाले लेंस, यहाँ पे बात हो चुकी है कि हमारे आंखों में पाए जाने वाले लेंस क्या? नेत्र लेंस है। आगे हम लोग बात करें कि बताइए आंखों में अधिक प्रकाश होने से, मतलब कि बताओ अगर आंखों में अधिक प्रकाश अचानक मतलब कि अचानक क्या कर दिया जाए? प्रवेश करवा दिया, यानी कि अचानक हमारे आंखों के सामने क्या हो जाए, है ना, अधिक प्रकाश हो जाए, या अचानक क्या हो जाते हैं? अधिक प्रकाश आ जाते हैं, तो क्या हो सकता है? तो आंखों में अधिक प्रकाश होने के कारण क्या हो सकता है? पुतली क्या हो सकता है? सिकुड़ सकते हैं। क्या हो सकता है? सिकुड़ सकते हैं। पुतली क्या हो जाएगा? पुतली सिकुड़ जाएगा। पुतली क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि नेत्र लेंस का, है ना, नेत्र लेंस के बढ़ने, देखो ध्यान से, अगर प्रकाश कम हो जाते हैं तो क्या हो सकता है? प्रकाश कम हो जाए तो क्या अगर यानी कि पुतली क्या हो जाएगा? मतलब कि जब प्रकाश अधिक पड़ेगा तो सिकुड़ जाएगा पुतली, अगर कम होगा तो क्या होगा? पुतली फैल जाएगा। आगे की ओर हम बात करके बताइए नेत्र लेंस के बढ़ने घटने के लिए, है ना, बढ़ने घटने का नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन करता है? यानी कि नेत्र लेंस का आकार को, मतलब कि आकार, जो नेत्र लेंस का जो आकार होता है वो किस पे निर्भर रहता है? तो नेत्र लेंस का आकार किस पे निर्भर रहता है? सिलियरली मांसपेशी पे। किस पे निर्भर रहता है?
सिलियरली मांसपेशी पर निर्भर रहता है। किस पे? सिलियरली मांसपेशी पर निर्भर रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए आगे हम बात करेंगे, होता है लोगो जो प्रतिबिंब जो होता है, इमेज जो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। उसके बाद हम बात करें कि वस्तु का, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक एवं उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा, है ना। वास्तविक एवं उल्टा एवं कैसा बनता है? छोटा बनता है। आगे की ओर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, वास्तविक एवं उल्टा और छोटा बनता है। आगे की ओर हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से, कि अगर हमारे आंखों में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब कैसा होना है? उल्टा, उसको सीधा कौन करेगा? तो मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मस्तिष्क करता है। सीधा कौन करता है? मस्तिष्क करता है। आगे की हम लोग बात करते हैं कि हमारे आंखों से, है ना, ध्यान से देखिए, हमारे आंखों से जुड़े हुए, यानी कि हमारे आंखों से और क्या बोलते हैं, हमारे आंखों से और मतलब हमारे आंखों से और मस्तिष्क से जो जुड़ा हुआ नस है उसका क्या नाम है? आंखों एवं मस्तिष्क से, आंखों एवं मस्तिष्क से, है ना, मस्तिष्क से जुड़े हुए नसों का क्या नाम है? तो जुड़े हुए नसों का क्या नाम है? प्रकाशीय, है ना, प्रकाशीय तंतु। क्या नाम है? प्रकाशीय तंतु नाम है। ध्यान से देखिए, क्या नाम है? प्रकाशीय तंतु नाम है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन 15 नंबर पे बात करते हैं। ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन है, चलिए तो हम आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, हम बात करेंगे प्रकाशीय तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशीय तंतु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्रकाशीय तंतु कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है शंकु होता है, एक ऐसा होता है छड़ होता है। शंकु और कैसा होता है? छड़ होता है। शंकु क्या काम करता है? तो ध्यान से देखो, शंकु जो होता है, ध्यान से यहाँ देखिए, है ना, शंकु क्या कार्य करता है? तो शंकु जो होता है ना, शंकु जो होता है वो क्या करता है? रंगों को पहचानने में क्या करता है? पहचानने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद हम बात करें छड़ क्या करता है? तो छड़ जो है अंधेरों में, है ना, अंधेरों में देखने में मदद करता है। अंधेरों में देखने में क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद हम बात करें, ध्यान से देखिए, है ना, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखिए कि हमारे आँखों का व्यास कितना होता है? हमारे आँखों का व्यास कितना हो जाएगा? 2.3 सेंटीमीटर होता है। हमारे आँखों का वजन कितना होता है? तो हमारे आँखों का वजन कितना हो जाएगा? 8 ग्राम होता है। कितना होता है? 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो चलिए इतना सारा आपको समझ में आया, है ना। ये सारा का सारा क्वेश्चन जितना हम लोग पढ़े थे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बने हुए यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा प्यारा सा टेस्ट था, जिसके जो आप जितने पढ़े हुए अभी तक वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसका कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग छोटा सा टेस्ट भी दिए और कुछ फैक्ट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा गया? पहला, आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आँखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? है ना, आपेथेमोलॉजी, है ना, आपेथेलेमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? आँखों में, है ना, आँखों में जीरोपथलेमिया बीमारी के कारण, ये कि बीमारी का नाम है जीरोपथलेमिया, है ना, बीमारी के कारण आंसू क्या होते हैं? सूख जाते हैं। आंखों का जो आंसू होते हैं वो कभी कभी क्या होता है? किसी व्यक्ति का ऐसा होता है कि सूख जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? जीरोपथलेमिया बीमारी होता है, इसके कारण ऐसा होता है। तीसरी देखिए क्या है? नेत्रदान में कॉर्निया दान दिया जाता है। जब कभी नेत्र का दान किया जाता है क्या दान करते हैं? कॉर्निया दान करते हैं। चौथा है, मानव आँख में आंसू, है ना, लेक्रीमल ग्रंथि से निकलता है। आंखों में जो आंसू निकलता है वो कैसे निकलता है? ध्यान से, एक प्रकार की ग्रंथि से ये निकलते हैं। तो कौन सी ग्रंथि ऐसा जिससे आंसू निकलते हैं? तो लेक्रीमल ग्रंथि से क्या होते हैं? आंसू निकलते हैं। 5वां नंबर हम बात करें तो आंसू में, है ना, सियालिक अम्ल पाया जाता है। आंखों में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सियालिक अम्ल पाया जाता है। 6ठा नंबर है, एक आंख 150 डिग्री तक क्या हो सकते हैं? देख सकते हैं। दोनों आंख, है ना, कितना देख सकते हैं? 180 डिग्री तक देख सकता है। उसके बाद हम 7 नंबर में बात करें कि आंसू का पीएच मान कितना होगा? तो 6.5 से लेकर के 7.6 तक हो सकता है। उसका पीएच मान यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका पीएच मान कितना? 6.5 से लेकर के 7.6 तक हो सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं 8वां नंबर, नेत्र गोलक उभय उत्तल, है ना, उभय उत्तल होते हैं। उसके बाद 9 नंबर बात करें मनुष्य की आंखों की, है ना, क्षमता कितनी होती है? तो 576 मेगापिक्सल होता है। 10 नंबर है, मनुष्य 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार क्या कर सकते हैं? पलक को झपक सकते हैं। उसके बाद हम बात करें 11 नंबर है,
4 से 6 घंटे के भीतर ही क्या करते हैं, उसका नेत्र को दान कर देना चाहिए, वरना क्या हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। समझे ना बात को। उसके बाद हम आगे बात करें कि मतलब कि कितने वर्ष के व्यक्ति को, यानी कि कितने वर्ष के व्यक्ति का क्या कह सकता है, यानी कितने वर्ष के व्यक्ति को कितने वर्ष के व्यक्ति का आंख दान में दिया जा सकता है। तो 10 से लेकर के 60 वर्ष के व्यक्ति को आंख को क्या कर सकता है, दान दिया जा सकता है, उसकी आंख को दान कर सकते हैं। समझ में आता है, अगर उसकी चाहत हो तब, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, है ना, आगे हम लोग बात करेंगे ध्यान से क्या हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखिए कि अगर दोनों आँख से हम लोग कितने डिग्री तक देख सकते हैं, तो 180 डिग्री तक हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से दोनों आँखों से यानी कि देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें कि आँखों का हम लोग व्यास का बात करें, तो व्यास भी कितना होता है आँखों का, है ना, आँखों 2.3 होता है, कितना 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका कुछ फैक्ट्स था किसके बारे में, नेत्र के बारे में, आँख के बारे में। इससे अब अगले जो वीडियो होगा, अब नेत्र संबंधी इतना था, उसके अगले वीडियो में हम लोग, है ना, अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो जितना तक हम पढ़े तो उसका टेस्ट भी हो गया और आपको कुछ फैक्ट्स भी दिखने को मिल गया, है कि नहीं। तो अब हम लोग अगले बात करेंगे प्रिज्म पे, है ना, जो अगले टॉपिक से जितना सारा टॉपिक उस सब टॉपिक कवर करना है, तो अब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो आपको 2 जगह पे दिखने को मिलेगा, है कि नहीं, यानी कि यूट्यूब चैनल एएस साइंस अकेडमी पर भी, और आपको, है ना, फेसबुक जो चैनल है, फेसबुक जो है वहाँ पर भी दिखने को मिलेगा, ठीक है।